जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ 5 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी मेकिंग और सरल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 नंबर पोशाक बनाने के लिए यहाँ पर मैं 10 इंच का गोला बुकरम पर कट कर रही हूँ। आप किसी प्लेट की सहायता से या प्रकार की सहायता से आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैं फैब्रिक लूँगी। यहाँ पर मैंने शाइनिंग वाला चमकीला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ मैं, और नेट मैंने यूज़ करूँगी जो वर्क वाली है, सितारे का वर्क है उस नेट पर। अब जो हमने बुकरम का गोला काटा था उसी के नाप का हम फैब्रिक काट लेते हैं गोलाकार में। थोड़ा सा हम बाहर आधा इंच या 1 इंच कपड़ा बाहर निकलते हुए रखेंगे। और इसी तरह ये जो हमने फैब्रिक कट किया है, इसी तरह हम जो नेट फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब इसे इस तरह से जमाना है। पहले बुकरम रखेंगे, उसके ऊपर हम हमारा जो चमकीला अस्तर रखा है वो लेंगे, और उसके बाद ऊपर हम नेट का कपड़ा लेंगे। अब हम बुकरम को इस तरह से घड़ी कर लेते हैं, बीच में जो हम गोलाई कट करते हैं वो कट कर लेते हैं। बीच में हमें 1 इंच का गोला काटना है, इसीलिए 1 इंच का निशान लगाकर गोल आकार में इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और उसे काट देंगे। गोल आकार में हमें इसे काटना है। आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसानी से बहुत अच्छी पोशाक बना सकते हैं। देखिए मैंने काट लिया है। अब इस तरीके से जैसे मैंने आपको फैब्रिक जमाना बताया था, आप रख कर और इसको आइट साइड से सिलाई लगा दीजिए। देखिए मैंने इसे सिल लिया है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, पीछे की साइड ओढ़ते हुए आपको सिलाई लगानी है चारों तरफ, और बीच में जो गोला हमने काटा था वहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी थी। देखिए वही से बनाना बहुत सिंपल है। अब हम बीच में जो फैब्रिक है इसको हम काट देते हैं, क्योंकि हमने सिलाई लगा दी है तो ये खुलेगा नहीं। अब एक साइड से इसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से इसे काटना है। इस तरह से इसे काटने के बाद इसके दोनों कोनों पर हम सिलाई लगा देंगे, और अब हम इसे किरण लेस से, जिसे किरण लेस बोलते हैं, उससे डेकोरेट करेंगे। मैं यहाँ बाहर की साइड गोटा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे ओढ़ कर ही सिलाई लगाई है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक जो है वो चमकीला लिया है। नेट फैब्रिक जो है वो वर्क वाला है, सितारे का वर्क है, तो इसे मुझे ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर पोशाक बनेगी। इस लेस को मैं पोशाक पर मशीन से लगा रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू से भी लगा सकते हैं, वो अच्छे से चिपक जाएगी। बिल्कुल धोने पर वॉशेबल पोशाक है ये, बिल्कुल आप धो सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। मैंने चारों तरफ इसे लगा दिया है। अब ये जो दोनों पॉइंट इसके खुले हुए हैं, दोनों कोने, इस पर मैं गोटा लगाऊंगी। आप और कोई सी टिश्यू लेस अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेस को इस तरह से फोल्ड कर कर आपको इसके दोनों किनारों पर लगा देनी है। जैसा कि आप जानते हैं अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैं उसके लिए और भी कान्हा जी की अच्छी सुंदर पोशाक के वीडियोस लाने वाली हूँ। इसीलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइम पर। इस तरह की सिंपल पोशाक आप सिंपल फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत आसान है बनाने में। आप प्लेट्स वाली नहीं बना रहे हैं, वो बनाना थोड़ा सा टफ़ रहता है, बाकी ये बनाना बहुत आसान है। पोशाक के दोनों किनारों पर मैंने इस तरह से गोटा लगा दिया है। इसके दोनों जो मुंह है वो सील हो चुके हैं। अब बनाते हैं। चोली बनाने के लिए सबसे पहले नेट फैब्रिक को उल्टा रखिए, उसके ऊपर जो चमकीला कपड़ा हमने लिया उसे भी उल्टा रखना है, और उसके ऊपर जो 4 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पट्टी मैंने काटी है चोली बनाने के लिए, वो रखकर मैं सिलाई इसके चारों तरफ लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा बाहर निकल रहा है उसे हम काट देते हैं।
आप जितनी बड़ी पोशाक बना रहे हैं, जैसे अगर आप 4 नंबर की पोशाक बना रहे हैं तो आप उसमें 1 प्लस करके यानी 5 इंच लंबी पट्टी ही आप काटें चोली बनाने के लिए, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में चले जाता है। इस तरह से आप पट्टी को बीच में फ़ोल्ड कर लीजिए और उसके दोनों साइड फ़ोल्ड के आइट साइड किनारे पर सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि हमें बीच में से इसे काटना है ताकि सिलाई लगने के बाद जो फैब्रिक है वो खुले ना बुकरम से। इस तरीके से 2 पट्टियाँ मेरे पास हो गई हैं। इन दोनों पट्टियों के आसपास मैं ये गोटा लगा दूंगी। इस तरह से मैंने दोनों में चारों तरफ गोटा लगा दिया है। अब ये चोली बनाने के लिए सबसे पहले बीच में इस तरह से रखकर, आप इसे उल्टा रखकर भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे सीधा रखकर बीच में 1 इंच की सिलाई लगा रही हूँ इन्हें जॉइंट करने के लिए। अब इन्हें इस तरह से फोल्ड कर कर दोनों साइड से किनारों पर आधा आधा इंच की सिलाई मैं लगा दूंगी। ये चोली बनकर तैयार है। इस तरह से इसे खोल लेते हैं। अब इस चोली को मैं पोशाक पर सिलाई की मदद से जोड़ दूंगी। आप चाहें तो ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। चलिए इसे पोशाक पर जोड़ते हैं हम। चोली का जो ये पीछे का हिस्सा है, इसे हम पोशाक के सेंटर पॉइंट लेकर वहाँ पर जोड़ेंगे। जहाँ पे हमने गोटा लगा रखा है उसके ही सीध में हमें सेंटर पॉइंट देना है और इस तरीके से पहले बीच में इसे हम जोड़ेंगे। आधा आधा करके हमें जोड़ना है। पहले आधा भाग जोड़ देना है, फिर दूसरी साइड को जोड़ना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी जोड़ देंगे। जैसे हमने इधर की साइड जोड़ा बीच में से लेकर, वैसे ही बीच में से ही सिलाई लगाना शुरू करना है और आधा इंच लगभग हमें दूरी पर सिलाई लगानी है। मोड़ते हुए गोल आकार में सिलाई लगा दीजिए। देखिए पोशाक बनकर तैयार है। बहुत ही सुंदर, सिंपल और बहुत ही अच्छी पोशाक है। यहाँ पर मैंने पोशाक से मैचिंग पगड़ी भी बनाई है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसी पोशाक आप बना रहे हैं उससे मैचिंग पगड़ी कैसे बनाते हैं। इसीलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।